औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। लखां दा करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हां ने सदका ये सारा जहान बनया। तो प्रोग्राम वेले दी गल नाल आगाज़ करसां। तो अज जिहड़ा दिहाड़ा ना जी राजा सिकंदर साहब, अज दिहाड़ा है कि आलमी सतह पर एंबूलेंस जड़ियां ना ਜਿਹੜੇ हादसात ने मौक़िਆਂ पर एंबूलेंस का दिहाड़ा अज बनाया जाएगा। जड़ियाँ गड्डियाँ तकने न तुसां मतलब मरीज़ों की चाहिए खड़नियां ना, तो इस हवाले नाल आम बंदे की भी इसने तू आगाही होनी चाहिए है कि एंबूलेंस जिथे टुरनी वै या अच्छनी वै तो उसकी फौरी राह देना चाहिए, क्योंकि उसने बिच हो सकना कोई मरीज़ वै मौत याद नहीं कश मकाशी है। तो एक इसने हवाले नाल सियाने लोग ये भी गल आखने कि जी एंबूलेंस की आवाज़ है ना, ये या तो जिंदगी की आवाज़ है तो या मौत की आवाज़ है। तो ये मौत तो जिंदगी की आवाज़ जिला अच्छा ना लोगों की, तो उन्हें चाहिए ना कि फौरी तौर पर राह छोड़ी देन। जेड़े मुहज़्ज़ब माशरे न ते जेड़े मुल्क तरक्की याफ्ता ने कोई सियाने लोग है जिन्होंने कोई अकल शऊर था, जानवरों का माशरा नहीं है जी, इंसानियत लोगों में आया उत्थे तो जदों एंबूलेंस तकी जानी है ना या आवनी है ना, तो ये कि जनाब वो लोग साइडों पर गड्डियां खलाई उड़ सन भावें कितने भी तावले वैन, तो असां इला माशा अल्लाह एक असां भी उन्होंने ही शामिल आ गए। पिछू अगर हो सकना कि एंबूलेंस मारनी है भी उठर टां टां लगी है तो असा हो सकना उसने नाल दबा रेस लाई दें वो बंदे खदा ने वो हो सकना उसने बिच मरीज़ वै जेड़ा कोई दिला ना प्रॉब्लम कुसा की होया वै उसकी फौरी अस्पताल पहुँचाना जरूरी वै। तो इस गल्ला जेड़े सुनने वाले लोग हो तुसां अग्गें ये गुजारिश है कि अज जेड़ा ये दिहाड़ा एंबूलेंस ना बनाया जा रहा इस वास्ते बनाया जा रहा कि लोग इसने पर अमल करन तो एंबूलेंस की राह देन। अज जनाब वाक हुई है अपना सिकंदर रनमान साहब सरकारी अस्पताल है जड़ा साड़ा मीरपुर ना, इत्थे जेड़े MSA डॉक्टर आमर साहब आमर अजीज साहब उन्हें इस वाक ना इतमाम किया। तो उसने विच एडिशनल जेड़े साढ़े डिप्टी कमिश्नर है यासिर चौधरी साहब वो भी सन और उन्होंने नाल दीगर भी जेड़े लोग हैं। उसने विच कोआर्डिनेशन कौंसल ने जेड़े इत्थे ने सदर है साढ़े डॉक्टर ताहिर साहब वो सन, DMS जेड़े मीरपुर ने मोहतरमा मारिया जुल्फकार साहिबा डॉक्टर साहिबा वो भी सन और उसने भी भरपूर शिरकत की है। एंबूलेंस के जेड़े ड्राइवर हजरात है और एक वाक जी है ये अस्पताल तो शुरू हुई है तो चौका ना चक्कर लाई ना चौक शहीदा ना तो वापस अस्पताल जाई तो इख्तिताम पजीर हुई है। तो इस हवाले नाल तुसां जड़ा लोकां क्या गुजारिश कर सो तुसां भी जनाब कुछ फरमाओ। दोस्तों बड़ी मेहरबानी तुसां नी, अज वैसे भी बड़ा अहम दिन है और इसने बारे जी इसकी अहमियत है इसकी अफादियत है उसने इज़हार बड़ा तफसील नाल तुसां कीता। और तुसें पता है ना कि आना कि अगर किसी ने एक इंसान ही बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये एंबूलेंस जी है इस तरह सायरन जड़ा ये समझ गए कि जिंदगी की अलामत है। और जिस वेले भी असने लोगों की चाहिए ना कि अगर बहुत बड़ा भी क्यू हो तो पिछू अगर तुसें कि 300-500 यार्ड तो अगर वो जनाब एंबूलेंस ना सायरन आना चाहिए ना तो तुम अपनी गड्डी साइड से कर दो। जिस तुसें फरमाया उसने माशाअल्लाह बेशक कोई हादसे ना कोई मरीज होवे आर्ट ना कोई पेशेंट होवे कोई और मसलन कल भी इसने बेशुमार वाक़यात हुए डोडियाल के अंदर। कल जी आंधी तो तूफान से उसके अंदर कुछ लोग जनाब फौत हो गए एक आध, उस तो बाद एक पूरा फैमिली जी है उसकी जख्मी हुए नो। एंबूलेंस एक बड़ा ज़रूरी किरदार है कि उन्हें फौरी बर वक्त एक जगह पहुँचाना। उस वास्ते अगर असल लोग रुकावटा मरदन अपनी गड्डी की अग्गे खड़ा करते सन तो फिर समझते थे कि जड़ा मरीज़ है उसकी जड़ी जान है उसकी खतरा है। इस वास्ते है कि असल लोगों की कम अज़ कम जड़े लोग इस दुनिया के अंदर बाशऊर शहरियाँ अगर ना भी हाँ जड़ा इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासियाँ असें की पता कि एंबूलेंस ना सायरन जड़ा वो इस वास्ते बजना कि भाई साहब तुम असें रास्ता दो असा हॉस्पिटल पहुँचना। क्यों इस वास्ते कि इसके अंदर मरीज़ है और मरीज़ नहीं वो पकार है कि कम अज़ कम बर वक्त मेरे जी है ना ट्रीटमेंट मेरी होनी चाहिए। इस वास्ते है कि अज ने जी वाक सी और जिस तरीके आमर साहब हमेशा जिस दिन तो इतने एडमिनिस्ट्रेटर आए
इन्होंने इस अस्पताल की बेहतरी वास्ते बड़ा किरदार अदा किया। और इस तरीके ने जितने एमेंट्स हैं उन्होंने की बड़े अच्छे अंदाज नाल साथियों की शहरियों की नाल मुलायद है इस वाक ने इंतजाम और बाकी चीज़ों कर रहे हैं। मैं समझना कि बड़े जनाब बड़ा अहम मसले पर तवज्जो दिलाई है कि जेडे कल झक्खड़ सी आंधी झुली है उसने विच एक फजल सैन साहब आल मारूफ मंगू उन्होंने आने सन बंगयाला ने मोड़े ने वो बेचारे फौत हो गए न तो 6 बंदे जेडे तुसीं दसने हो पे जख्मी होए ने वो भी बेचारे खान साहब भी फौत होए वो डैम विच गए सन ते उमराद खान साहब ने भाई वो डैम विच बेचारे गए सन तो झक्खड़ दी वजह तो उसने मतलब डैम विच डुबी गए ते ये जेडे इस तरह ने वाकयात होने कुदरती आफात एंबुलेंस हरकत अछड़ियां। एक और गल मैं दसा कि छोटी जी मैं स्टोरी पढ़ी है कल उसने जे सी भाई वो एक बंदा जनाब इस तरह एंबुलेंस आई रही सी तो उसकी राह कोई नहीं सन दे रहे तो एक बंदा अगे उसने गड्डी चलाना सी पिया तो उस भी जनाब उसकी राह नहीं दिता वो निकली आया। जिसलै घर पहुंचा तो पता लगा कि उसने वालद जड़ा वो बीमार है तो भराऊ कि अच्छी तो वो जनाब अगू गुस्सा करना भाई तू एंबुलेंस नहीं बुलाई यार उस आया जी एंबुलेंस तो मैं 2 घंटे पहले फोन किया अजय जी नहीं पहुंची पता नहीं क्या वजह हुई है। उस वेले उसने जहने चाहिए वो मारो असा समझने सा भाई वो खाली है एंबुलेंस तो हमें हारन मारना पिया वो एंबुलेंस तो इधर अछनी सी पे साढ़े वालद की चुकने वास्ते। देखो ना ये चीज़ जोर साहब एक चीज़ बड़ी असें देखी है कि जदों किधरे सफ़र किया तो लोग असें इतने हटदर मन कि उन्हें पता होना पिया कि पिछे एंबुलेंस है फिर असा लोग जिसलै एहतजाज कर रहे हैं असें की इंसानियत भुल जानी है असें की अपनी जिद और ना जी सामने आ जानी है कम अज कम उस वक्त कम अज कम और कुछ नहीं तो ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि जोड़े लोग इस पोजिशन हैं उन्होंने मदद और उन्होंने वक्त बर वक्त रसाई जी है उन्होंने वास्ते जरूरी नहीं चाहिए ना कि अपने जो प्रोग्राम असा कर ही रहे हैं इसका मकसद भी ये आया कि लोगों की ज़्यादा तो ज़्यादा आगाही दी जाए कि जेडे ये जे मामलात होने इसने विच तुसां एंबुलेंस वालियां नाल और डॉक्टर हजरात नाल और इस किस्म के जेडे भी हादसात होने उत्थे मौके पर जड़ियाँ रेस्क्यू टीमां जानियां उन्हां नाल तामन करो ताकि बर वक्त मदद अमदाद हो सके तो जानी नुकसान घट तो घट होवे। तो इसने नाल मैं एक और दसना चाहना कि अज जी वाक हुई है इसने विच जेडे हजरात है सन MS साहब डॉक्टर मारिया साहिबा डॉक्टर शहजाद साहब सन न्यू सिटी जड़ा अस्पताल है उसने MS वो सन डॉक्टर ताहिर साहब उन्हें जी गल बात की है ना वो भी असा तुसां की सुनाने अपने इस प्रोग्राम वेले दी गल वो गल्लां भी वो तुसां सामने रखने आवाम ने सामने रखने ताकि आवाम वो गल्लां सुनी दे उसने पर अमल करे और ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा इन्हां गल्लां दी जड़ी है अफादियत की समझे। तो हुण जनाब अली जे कि डॉक्टर आमर साहब आख्या या दीगर जड़े शुरका सन उन्हें आख्या वो तुसां सुनो। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इनिशिएटिव है ये पूरे आज़ाद कश्मीर तक फैलेगा। मैं आज इस दिन के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ख़ास तौर पे DC साहब का कमिश्नर साहब का ADC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत की है। इसके अलावा जो साफ़ी हज़रात हैं या उन्होंने भरपूर हमारे साथ तावन किया है। MS न्यू सिटी डॉक्टर शहजाद गज़नफ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजा अरशद साहब में अंजुमन ताजा के जो सदर हैं इनका भी शुक्रिया कि जिस तरह आपने देखा है कि यहाँ पे एक गुलदस्ता की शक्ल में हम लोगों ने एक अवाम के सामने नुमाइंदगी की है एक ऐसी काज की जिसमें बेशुमार लोगों की जान ज़ाया हो जाती है। और हम देखते हैं कि लोग आए रोज़ किस तरह मसाइल का शिकार होते हैं कि उनको ट्रैफिक में लोग जो हैं एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमारा ये इक़दाम है इससे अवाम में एक मैसेज जाएगा कि वो जो एम्बुलेंसेस हैं जिनमें पेशेंट है या नहीं है, हो सकता है कि वो किसी पेशेंट को एम्बुलेंस लेने के लिए जा रही हो तो इसमें कम से कम हमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और जैसे ही हमें ये अंदाज़ा हो कि जी एम्बुलेंस हमारे करीब है तो हम अपनी गाड़ी को साइड पे कर दें और उसको रास्ता दे दें ताकि नाहक कोई जान जो है वो ज़ाया ना हो सके। ड्राइवर जो है वो खाली हूटर बजाते हैं तो ये आप यकीन रखें इस पे कि हम लोग बड़ी सख्ती से हमारी तरफ से ड्राइवर्स को हिदायत है कि खाली गाड़ी हो आप वैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो कभी भी हूटर सायरन या लाइट्स ऑन ना करें। और ये हमने तो इसको मेक श्योर किया हुआ है। और लेकिन अगर एम्बुलेंस खाली भी कहीं जा रही है तो लोगों को ये देखना चाहिए कि वो में भी कोई एमरजेंसी पिक करने के लिए जा रही हो तो लिहाजा अगर वो खाली है या उसमें पेशेंट है
ہر 2 صورتوں میں اگر ایمبولینس سائرن دے، ہوٹر آن کرے اور ایمرجنسی لائٹس آن کرے، فلیشر دے، تو اس کو گاڑی بالکل سائڈ پہ پارک کر کے اس کے راستہ دیں، اور جہاں جہاں تک اس کے سائرن کی آواز آگے جا رہی ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیاں سائڈ پہ کر دیں تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اس ایمرجنسی کو اسپتال میں پہنچایا جا سکے۔ اس کا پرپس یہ تھا کہ گیو وے ٹو ایمبولینس، گیو وے ٹو لائف، ہم لوگ کا یہ سلوگن ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ زندگی بچانے کے لیے جو لوگ ہیں ایمبولینس پہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹس، انفارچونیٹلی ہمارے جیسے کنٹریز ہیں ان میں سینسٹائزیشن نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایمبولینس گزر رہی ہوتی ہے، لوگ راستہ نہیں دیتے۔ ایمبولینس کے اندر مریض ٹرانسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کو لائف سیو کرنے کے لیے وہ جو فیو منٹس ہوتے ہیں جو آپ اس کو راستہ نہیں دیتے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ سویلائزڈ نیشنز میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر سگنل، ریڈ سگنل کے اوپر بھی ٹریفک رک جاتی ہے جب ایمبولینس گزر رہی ہوتی ہے، اور ریڈ سگنل پر بھی ایمبولینس گزر جاتی ہے۔ سو دس واز جسٹ اے میسج ٹو دی کمیونٹی کہ گیو وے ٹو ایمبولینس، گیو وے ٹو لائف۔ صاحب ہیں ایم ایس صاحب نیو سٹی ہاسپٹل، ان کا سٹاف ہے، اس سب کا بڑا مشکور ہوں، بلکہ دلی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ریلی نکالی ہے جس میں مجھے دلی طور پہ بڑا سکون ملا، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ باقی ہم ریلیاں نکالتے رہتے ہیں سارا کچھ، لیکن یقین مانے یہ والی ریلی جو ہے اس سے یہ ضرور میسج جانا چاہیے کہ کسی انسان کی جان بچانی ہے، اور آپ کا صرف ایک عمل ہے، آپ کا صرف ایک ایکشن ہے جس وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اس میں ایمبولینس میں پیشنٹ ہے یا وہ لینے جا رہا ہے، آپ بس اپنا شعور کا مظاہرہ کریں کہ جیسے ہی آپ ایمبولینس کو دیکھیں تو فوری راستہ دیں تاکہ وہ کسی کی جان کو بچانے کی غرض سے جا رہا ہے۔ یہی جان کسی آپ کے اپنے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ریلیٹیو کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے، جب سگنل پہ ریڈ لائٹس جلتی ہیں تو وہاں پہ بھی ٹریفک جو ہے نا وہ رک جاتی ہے۔ تو ہماری عوام سے یہی گزارش ہے کہ جہاں بھی دیکھیں کہ ایمبولینس کا سائرن ہے اور جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ سائڈ پہ ہوں، کیونکہ ایمبولینس کے اندر جو مریض ہوتا ہے نا، یا جو بندہ ایمبولینس چلا رہا ہوتا ہے اسی کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سیریس مریض ہے۔ اور عوام سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ اس ایمبولینس کو راستہ دیں اور زندگی ایک بچائیں۔ نوٹ کیا ہے کہ خالی ایمبولینس کو لوگ ضد میں راستہ نہیں دیتے کہ گاڑی خالی ہے اس کو راستہ دینے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مریض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مریض کو لینے جا رہا اور بر وقت وہاں پہ پہنچے، اس کو اسپتال پہنچائے اور قیمتی جان بچ سکے۔ اس لیے جہاں بھی ایمبولینس دیکھیں، چاہے وہ خالی ہو چاہے اس کے اندر مریض موجود ہو، دونوں صورتوں میں راستہ دینے کی کوشش کیا کریں اور قیمتی انسانی جانیں بچائیں۔ کسی کی قیمتی جان بچ سکتی ہے آپ کے راستہ دینے سے، کسی کے گھر اجڑنے سے بچ سکتا ہے، کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، کسی کا باپ کی زندگی بچ سکتی ہے آپ کا راستہ ایک دینے سے۔ بہت اچھا اہتمام کیا ہے یہ جو ایمبولینس کی آگاہی کے سلسلے میں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمبولینس میں کوئی اسی وقت ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس نکلتی ہے اور اس کے اوپر ایک ہوٹر ہوتا ہے، سرخ بتی اور ہارن وہ دیتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو چاہیے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ میں جو حج الوداع کے خطبہ میں ہے کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز کو بلند کیا، اور یہ جو آج کی یہ جو گیو وے ٹو ایمبولینس والی مہم ہے، یہ جناب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے شروع کیا ہے۔ یہ ویری گڈ ایفرٹ اور گڈ سٹیپ ہے فار عوام الناس کے لیے کہ ان کو پتہ ہو کہ جو زندگی کا حق ہے وہ پہلا ہے، اور جو ایمبولینس کا سائرن ہے وہ ایک تڑپتے انسان کی اور آخری سانسوں کی آواز ہے۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، شاید وہ پیشنٹ کو لینے جا رہی ہے یا پیشنٹ اس میں ہے، اس کو راستہ دیں، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو عوام کے لیے یہ آپ میڈیا والے جو ہیں اس کو زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے عوام کو راستہ دینا چاہیے، اور ایم ایس صاحب کا یہ بہت گڈ ایفرٹ ہے، اور گڈ ایفرٹ کے لیے ان کو مبارکباد کی مہم۔ کا دن یقیناً ایک خوبصورت ترین دن ہے، کیونکہ آج کا دن جو ہے یہ ایمبولینس کی اویئرنیس کا دن ہے۔ آج کا دن سائرن کی آواز کا دن ہے، اور مہذب معاشروں میں یا مہذب دنیا میں سائرن کی آواز کو زندگی کی آواز تصور کیا جاتا ہے۔ میں تمام سول سوسائٹی سے، تمام لوگوں سے ملتمس ہوں DHQ کے اس سبزہ زار سے کہ جب بھی ایمبولینس کی آواز یعنی سائرن کی آواز نظر آئے، چاہے وہ خالی ہو یا وہ کسی کو لے کے آ رہی ہو یا کسی کو لینے جا رہی ہو، تو ان کو راستہ دیجیے، کیونکہ سائرن کی آواز زندگی کی آواز ہے، اور زندگی بہت خوبصورت ہے۔ یاد رکھیے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، سو قدر کیجیے سائرن کی آواز۔ جی یہ تساں جناب عوام یہ سنی ہیں گلاں ڈاکٹر صاحب نیاں بھی، اور جڑی اپنا ایمبولینس نہیں ہے سی موومنٹ وہ بھی نہ تکی ہے ہسپتال تو کہ نہیں تو چوک شہیداں جی ہاں
तो ये जनाब मजीद अगर तुसा कोई गल इस ऐड करना चाहो सर ये ऐड करना चाहता एक अलार्मिंग जी है चीज़ है कि जिस तरह इस तरह एम्बूलेंस ने हार्न बजना हुआ है तो बंदे की खुद कॉन्सर्ट हो जाने देना उस पास उन्नी तवज्जो होनी चाहिए कि इसने कोई ना कोई ऐसा मरीज़ हो सी जिसकी वजह से सारे जड़ा ना ये बज रहा असें की बासियत इंसान कम अज़ कम मौके मुनासबत नाल असें की रास्ता देना चाहिए अगर किसी जगह कोई रुकावट है अगर तुम बेहतर उत्तर सही मौजूद है उन्हें भी अप्रोच करी दे चीज़ां क्लियर करो ताकि मरीज़ बर वक्त अस्पताल पहुँचा और उसकी जिंदगी जी है सेफ की जाए। डॉक्टर साहबान ने जो कहना है वो बजा है बिल्कुल ही असल लोग अंदर अगर ये शौर बेदार हो जाए और असा लोग जिस तरह जदीद दुनिया के अंदर लोग एहतराम जनाब दूर तो गड्डियाँ जनाब साइड से खड़ा करना शुरू कर देन असल अंदर अगर वो जी तरतीब आ जाए तो मैं समझना कि पाकिस्तान ने वास्ते और असल लोगों वास्ते बहुत बड़ा उसी फिर है कि एक खिदमत खलक भी है इसकी समझ असल अंदर अगर शऊर आई जाए तो बहुत बड़ी गल है। ये सन जनाब राजा सिकंदर और रहमान साहब तुसां इन्हां दियां भी गल्लां सुनियां तुसां जनाब अली शोरकाए वाक दियां भी गल्लां सुनियां डॉक्टर साहिबान दियां भी गल्लां सुनियां तो ये गल्लां सुनी तो ये सुनाइयां इस वजह से जानियां कि इन्हां पर अमल किया जाए सुनी तो इस कन्ने जो इधरों कड्डी होना जड़ा ये कोई अच्छा शगुन नहीं है अच्छा अमल नहीं है। तो मैं तमाम लोगों का गुजारिश कर सा जितने भी ये मेरा प्रोग्राम तकी रहे अज ना जड़ा दिहाड़ा सी एम्बूलेंस डे ने हवाले नाल ये जनाब तुसां थोड़ी असा मालूमात पहुँचाई है तो इस मालूमात पर आप भी अमल कर सो और अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने दोस्त अहबाब अजीज़ अकारब जड़े उन्होंने की भी दसो उसने अमल करन तो मैं इस दुआ नाल तुसां कोलों इजाज़त गिनसा कि अल्लाह ताला असां सारियां की आसानियां अता फरमाए तो आसानियां बंडने की तौफीक दै इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दियो वेले ने गल तो इजाज़त अल्लाह सोने ने वाला है।